नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में पैसा बनाने का सही तरीका कौन सा है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट? बिगनर्स को अक्सर यही कन्फ्यूज़न होता है कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट है और किस में ज़्यादा रिस्क। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों को आसान भाषा में कंपेयर करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सा सही है। सबसे हम पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है क्या। ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म्स में शेयर्स को खरीदना और बेचना। यहाँ हमारा मेन फोकस होता है जल्दी प्रॉफिट कमाना। यानी ट्रेडिंग के अलग अलग टाइप होते हैं और हम किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं, कि ट्रेडिंग में हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्राडे, जहाँ पर हम शेयर को खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं। इसके बाद आती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग वह ट्रेडिंग कहलाती है जिसमें हम अपने शेयर को परचेज़ करने के बाद कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं। इसके बाद आता है हमारा एफ एंड ओ, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना कहलाता है। इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। जो लोग भी इस फील्ड में नए हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ट्रेडिंग रिस्की होती है, क्योंकि मार्केट का छोटा सा मूवमेंट भी प्रॉफिट या लॉस बना सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म्स के लिए शेयर खरीदना और होल्ड करना। यहाँ फोकस होता है वेल्थ क्रिएट करना, यानी धीरे धीरे सालों में। जैसा आपने किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी या शेयर खरीदा और 5 से 10 साल तक उसे होल्ड किया, तो उसमें कंपाउंडिंग से बड़ा रिटर्न मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपाउंडिंग क्या होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताती हूँ। सपोज़ आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपीज़ में, और वो कुछ समय बाद उसका अमाउंट 120 हो गया। आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 100 और उस पर आपको 20 रुपीज़ और ऐड हो गए। तो अब जब वो शेयर आप आगे सेल आउट नहीं करते हैं और उस शेयर को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो अब जब आपको उस शेयर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आपको 100 रुपीज़ के ऊपर नहीं मिलेगा, बल्कि आपके उस 120 रुपीज़ के ऊपर मिलेगा, जो ऑलरेडी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो चुका है आपका प्रॉफिट। बाकी इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो बना कर दूंगी। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चुनते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं जिनके बारे में हमें देखना ज़रूरी होता है। बट स्टिल अगर कंपनी बहुत फेमस है और आप कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तो इट्स क्वाइट ईजी टू इन्वेस्ट इंस्टेड ऑफ इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोनों का फ़र्क हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि अगर मैं टाइम हॉरिजन की बात करूं तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है और इन्वेस्टमेंट हमारी लॉन्ग टर्म होती है। अगर हम बात करते हैं रिस्क कि हमें किस में रिस्क ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग हाई रिस्क है, क्योंकि वो मार्केट के मूवमेंट पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये कंपैरेटिवली लो होती है, क्योंकि हम एक बार इन्वेस्ट करके थोड़ा सा भूल जाते हैं। हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मार्केट के बेसिक्स अच्छे हैं, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं उस कंपनी के, तो हमारा रिस्क कम है। अब हम बात करते हैं कि फोकस डिपेंड करता है कि आप हमें ट्रेडिंग की तरफ जाना है या हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। अगर हमें क्विक प्रॉफिट चाहिए तो हम डेफिनेटली ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हमें अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है और हमें रिस्क नहीं लेना है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम एवरीडे मार्केट को वॉच कर सकें, तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। स्किल्स हमें क्या ज़रूरी होते हैं अगर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो लोग भी ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक किस्मत का खेल है, तो प्लीज़ आप शेयर मार्केट में मत आइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही ऐसा कुछ होने वाला है।
लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत आना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि उन्हें ये समझ में आए कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज ओह ये शेयर तो 5% नीचे चला गया या 10% नीचे चला गया, मेरा लॉस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है तो आपको वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप शेयर को सेल आउट नहीं करेंगे तब तक आपका कोई लॉस नहीं है। जब तक आपका शेयर आपके पास है तब तक वो शेयर अप जाए या डाउन जाए, अगर आप इन्वेस्टमेंट में की तरफ हैं तो फिर आपको उन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो ट्रेडिंग की जो इनकम होती है, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ कि अगर हम इंट्राडे करते हैं तो वो हमारा बिजनेस इनकम में आता है, वहीं अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो वो बिजनेस इनकम में नहीं आता है, वो हमारा कैपिटल गेन में आता है। सेम वे इन्वेस्टमेंट भी हमारा कैपिटल गेन में ही आता है, और उसके लिए हमें कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा, हमें कौन सा ITR फाइल करना पड़ेगा, ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यानी ट्रेडिंग का मतलब हो गया रोज़ का काम, बिजनेस की तरह आपको एवरीडे मॉर्निंग में अपना सिस्टम ओपन करना है और डेली आपको मार्केट को वॉच करना है। लेकिन जब हम बात इन्वेस्टमेंट की करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा लंबी दौड़ का घोड़ा जो हमारी वेल्थ क्रिएट करने वाला है। तो अब मैं अपने बिगनर्स को एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप बिगनर हैं और अभी मार्केट सीख रहे हैं तो पहले इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग रिस्की है और उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन चाहिए। इन्वेस्टमेंट में आप धीरे धीरे सीख भी पाएंगे और लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बना पाएंगे। तो जो लोग भी नए हैं और अगर उनके पास वो कहीं और ऑलरेडी वर्किंग हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो डेली मार्केट वॉच कर सकें, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप बजाय ट्रेडिंग के आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का फ़र्क अब आपको साफ समझ आ गया होगा। आपके लिए कौन सा सही है ये आपके गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।